अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हिसाब के साथ मैं हूं अयान अमान। नाजरीन, आज बात करेंगे 3 रोज़ से लापता सोनिया और उसके 9 से 10 माह बच्चे के बारे में। बच्चे की लाश बरामद होती है वालदा के हमरा डंपिंग पॉइंट से, एक तोड़े में लिपटी लाश बरामद होती है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की टीम जब कूड़ा उठाने वहाँ पर पहुँचती है मनावा के इलाके में, तो उन्हें जब वो बोरी खोलते हैं, तोड़े खोलते हैं, तो उसके अंदर से जो है बच्चा और उसकी वालदा की लाश मिलती है। फौरी पुलिस को इतला देते हैं और उसके बाद पुलिस घर तक पहुंचती है। मैं इस टाइम लड़की की वालदा के हमरा, सोनिया की वालदा के हमरा मौजूद हूँ, इनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस तरह अफसोसनाक वाक़या पेश आया? बस भाई हमें तो खुद नहीं पता, हमें तो यही था कि वो अपने शोहर के साथ बाहर गई है। मुझे कह गई कि मम्मा मैं अपने बच्चों के लिए चीज़ लेके आ रही हूँ। चीज़ का बहाना लगा के दुकान पे गई है, उसके बाद मेरी बेटी घर पे नहीं आई। कितने बजे का वक्त था जब वो गई है घर से? ये 8:30-9 बजे का टाइम था। 8:30 हाँ जी, रात के? किस दिन? दिन? हफ्ते वाले दिन की बात। हाँ जी। तो कितनी देर बाद आपने उसकी तलाश शुरू की जब घर नहीं वापस आई? आपको किस तरह पता? मैं 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद दुकान पे गई थी। उन्होंने कहा कि बच्ची चीज़ लेने आई थी, उसी वक्त लेके घर पे वापस चलेगी। मैं कहा घर पे तो आई नहीं है। फिर हमें यही ज़हन में हुआ कि शायद तो मेरा जो भाई आया होगा वो ले गया होगा साथ, क्योंकि वो आता है ना तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद आता है तो खर्चा वगैरह दे के बच्चों को चीज़ दिला के चले जाता है। मैं इस भले के मेरे कि शायद मैं इस भले के मेरे कि मैं कि शायद वो अपने शोहर के साथ बाहर चलेगी होगी। जब वो 2 घंटे गुजर के 3 चले गए 4, फिर उस वक्त हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। फिर 1:30-2 बजे का टाइम था, मैंने कॉल की अपने जवाई को, काफ़ी कॉलें की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया हमारा। बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतनी टेंशन थी। फिर सुबह जब दिन चढ़ा ना तो तब हमने ये इधर उधर जाके पता किया कि मेरी बेटी इधर तो नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं इधर नहीं आई। उसके बाद जाके ना शाम पड़ी है तो फिर इसके शोहर आया उसका, सोनिया का, उसने आवाज़ दी। जब उसने आवाज़ दी मेरे पाँव थले नीचे ज़मीन निकल गई कि मसलन कि मेरी बेटी इसके पास भी नहीं है। फिर जब मैंने पूछा, मैंने कहा वो तेरे पास? मैं कहा शायद अल्लाह ना करे 100 हबी नबी होगी या रिश्तेदारों में कोई मसला मसाइल बन गया होगा, शायद ले गया होगा वो, इसलिए कहता होगा चलो सुबह अम्मी के घर छोड़ जाऊँगा। उसने कहा नहीं अम्मी, ना मेरी बात हुई है ना मुझे पता है। उसी वक्त फिर भाग दौड़ हमने की है और हमें ये नहीं पता चला कि कौन था, किस तरह का था, कौन इतना काफर बंदा और इतना जालिम बंदा है कि जो जिस तरह मेरी बेटी का हाल उसने किया वो खुदा करे गर्क हो जाए, उसे दुनिया में नसीब ही ना हो। ये बच्ची है उसकी, एक बेटा था तो बेटे को भी कत्ल कर दिया गया और माँ को, और ये बेटी है उसकी जो इस वक्त यही समझे कि सड़कों पे इस वक्त अपने माँ का यही चाहती है कि हमें भी इंसाफ मिले। ये बच्ची को भी इंसाफ चाहिए। आपकी बहुत मेहरबानी मरीम नवाज के साथ हमारी अपील की जाए कि ताकि हमें इंसाफ दे। हमें ये इंसाफ चाहिए कि कौन ऐसा दरिंदा, कौन ऐसा शख्स है जो इस इलाके में पैदा हो गया, जो जिसने आज मेरी बेटी का ये हाल हुआ है। कल को और किसी की भी बेटियाँ हैं, बहू हैं, अल्लाह ना करे कल को उनका भी कोई ऐसा हाल हो। इसलिए हमें अपने सिर्फ मुजरम चाहिए, चाहे वो गली मोहल्ले वाला हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे हमारा जवाई क्यों ना हो, चाहे हमारे ख़ानदान में क्यों ना हो, चाहे उसके ससुराल में क्यों ना हो, हमें सिर्फ मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए बस। ये उसकी बेटी है, सफ़ा इसका नाम है, 2.5 साल की है। 2.5 साल की। आप किस पे शक है? आप ज़ाहिर बात है उसकी वालिदा हैं, आपसे आखिरी टाइम मिली है, घर से निकली है, कभी उसने कोई शक शुबा ज़ाहिर किया हो आपको कि मुझे किसी से ख़तरा है, अपने शोहर से, किसी से? भाई उसने कभी मेरे साथ